हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की इस सभा में आपको स्वागत है। कुछ खास विषय के ऊपर चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। प्रवाह के विपरीत तैरना या धारा के विपरीत हम कैसे तैरते हैं, खासकर करके जब धारा बहुत तेज है। मुझे पता नहीं है कि तैरने के बारे में आपका अनुभव क्या है। जो थोड़ा सा अनुभव मेरा है, खास करके जो साउथ इंडियन विलेजेस से दक्षिण भारत के गांव में से आते हैं, उनको थोड़ा बहुत अनुभव इस विषय के बारे में होते हैं। मैं एक बात जानता हूं, प्रवाह के विपरीत तैरना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभाव के साथ तैरना ये खतरनाक भी है। ये दोनों अनुभवों को मैंने व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया है। जब हम समकालीन मसीहियों को देखते हैं, क्या आपको ऐसे लगता है कि अधिकांश लोग जो है, विश्वासी जो है, प्रवाह के साथ तैर रहे हैं या उसके विरुद्ध तैर रहे हैं? क्या आपने एक कहावत सुनी है, मरी हुई मछलियां धारा के साथ बहती है, जबकि जीवित मछलियां हमेशा धारा के विपरीत जाती हैं? मैंने कई बार नदी के किनारे खड़े होकर बहुत दिलचस्पी की बात साथ इस बात को देखा है। छोटी सी उम्र में से मेरे दिल में, मेरे जीवन में यह बहुत प्रभाव डाली, क्योंकि हमसे अक्सर कहा जाता है कि जब आप रोम में हो तो वही वही करें जो वहां के लोग करते हैं। आपने सुना होगा ना, while you are in Rome, be like the Romans। कुछ बातों में मिलनसार होकर जीने के बारे में यह सच हो सकता है, लेकिन क्या आपको इस बयान में कोई खतरा दिखते हैं? क्योंकि बाइबल पुस्तक जो है, इसका बिल्कुल उल्टे बात कहते हैं। लेवी की पुस्तक 18 अध्याय के 3 पद जब आप देखते हैं, वहां पे लिखा है कि आप ये नहीं करना जो मिस्र के लोग करते हैं या कनान के लोग करते हैं। जब आप वायदे के देश में प्रवेश करते हैं, कनान में प्रवेश करते हैं, वहीं के लोग जो करते हैं वो आप नहीं करना। मत्ती 23 की 3 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, फरीसियों के जीवन को दिखाते हुए, वो जो कह रहे हैं उसमें से बातें सच है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वैसे तुम लोग नहीं करना, क्योंकि कहने के बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध वो कर रहे हैं काम। यदि आप अपने दृढ़ विश्वास के लिए अपनी बात पर अड़े रहे तो क्या होगा? कुछ नुकसान हो सकते हैं, कुछ कीमत चुकाना पड़ते हैं। मेरे प्रियो, हमारी मसीही यात्रा में एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में जब हम रहते हैं, ऐसे रहते हुए हमें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ बुनियादी सच्चाइयों को याद रखना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। नहीं तो जो चारों तरफ से दबाव आते हैं उसके अनुसार हम दुनिया के जैसे चलेंगे। ये हमारी संघर्ष और प्रयास पर आधारित नहीं कि हम कठिन परिश्रम करें, उस पर आधारित नहीं, वरन प्रभु यीशु में विश्राम पाना और एक ऐसी लंकर जो उन्होंने हमें दिया है उसको थामे रहना है। इस विषय को इसलिए मैं आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे भी इसका शीर्षक आप दे सकते हैं, थामे रहो क्योंकि तुम संभाले हुए हैं।
कुछ बुनियादी सच्चाइयां। सबसे पहले, जो सृष्टि परमेश्वर ने किया है, सृष्टि का पालन परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। सिर्फ सृष्टि की बनाना, सृष्टि करना ये नहीं है, उसका संभालना और उसकी संचालना, ये काम जो है ये भी प्रभु करते हैं। ऐसे नहीं है कि सृष्टि को बनाए उसके बाद वो फिर वेकेशन में चले गया। वचन कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया, यूहन्ना 1:3 में कहते हैं, और इब्रानी 1:3 में यह कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने बनाया, इस सारी चीजों को अपनी वजन की सामर्थ से वो संभालते हैं, उसी हाथ में वो थामे रखते हैं। संपूर्ण सृष्टि उस शब्द की शक्ति से कायम है जिसने इसे बनाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोलोसियों 1:17 में भी ये बात आते हैं, उसमें सभी चीज से एक साथ रहती हैं, उसके बिना हम बिखर जाते हैं मेरे प्रियो। वही है सब कुछ इकट्ठे रखने वाला। सृष्टि उसके हाथ में थमा हुआ है। कई बातें जो वातावरण में होते हैं, तूफाने आते हैं, जो भूचाल होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट इधर मूव हो रहे हैं, उधर मूव हो रहे हैं, आसमान से तारे गिरते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर कई बार असमंजस पैदा करते हैं, डर और भय हो जाते हैं। इस बात को जानना, सारे सृष्टि जो है उसका इंचार्ज कौन है, प्रभारी या संचालक कौन है, सृष्टि को संभालने वाला संचालक जो है, ये जिसने बनाया वो ही खुद जो है इसको संभालते हैं। तो सबसे पहले ये बात जानो, सृष्टि उनकी सामर्थ्य हाथ में वो संचालन करते हैं। दूसरी बात, इस संसार में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने रखा है। लोग परमेश्वर के, प्रभु के लोगों के रूप में अनादि परमेश्वर हमें संभालते हैं। ड्यूटोनॉमी 33:27 व्यवस्था विवरण जो है 33 की 27 पद में इस प्रकार से लिखा है कि अनादि परमेश्वर हमारा निवास स्थान है और नीचे आनंद भुजाएं हैं, नीचे आनंद भुजाएं हैं। यह जानना कितना अद्भुत बात है कि जब हम विश्वास का एक कदम उठाते हैं, लोग कहते हैं कि जब हम विश्वास की कदम उठाते हैं, ऐसे है कि अंधेरे में या शून्य में छलांग मारते हैं, ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। हम उसकी बाहों में कूद रहे हैं और नीचे क्या है, आनंद भुजाएं हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जिस संसार में हम जी रहे हैं, कई बार हमें यह चुनौती सामने आते हैं कि विश्वास की कदम उठाएं। ऐसे छलांग मारने के लिए वो बताते हैं, क्या इरादा रखते हुए ऐसे छलांग मारते हैं, नीचे क्या है, आनंद भुजाएं हैं। ये भुज जो है, उनकी हाथ जो है, कभी पकड़ने से हारा नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया, सर्वाधीश परमेश्वर, उनकी सामर्थी हाथ में हमारे जीवन है। कलीसिया उसके हाथ में है। अपनी सुरक्षा को जाने और उसमें विश्राम पाए। सबसे पहले सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसको जाने, वो सृष्टि को संभालते हैं। हमारे जीवन उसी के हाथ में है। हमारी सुरक्षा को जाने, उसमें विश्राम पाए। तीसरी बात, परमेश्वर के जन एक समाज के रूप में नहीं, एक प्रभु के लोग विश्व भर में हैं, उस रीति में नहीं, व्यक्तिगत रूप में ये बात जो है आपके साथ मायना रखते हैं।
परमेश्वर के जन उनके हाथ से संभाले हुए व्यक्ति हैं। यशायाह 42 अध्याय उसके पहले पद कहते हैं, जिसको मेरे दास को देख, जिसे मैं संभाले हुए हूं, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मेरा दास को देख जिसे मैं संभाले हुआ हूं। प्यारे मसीही मुसाफिर, व्यक्तिगत रूप में मैं आपको कहना चाहूंगा, या क्या इस बात की आनंद आप अनुभव करते हैं, यह जानते हुए कि मेरा जीवन उसके हाथ में है और वो मुझ में प्रसन्न है। मुझ में प्रसन्न हुए एक परमेश्वर के हाथ में मेरा जीवन है। यशायाह 41 की 10 पद में भी वो कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरे सहायता करूंगा, मैं तुझे अपनी धर्ममय दाहिनी हाथ से संभालूंगा। और अधिक वचन आपको चाहिए इसको स्पष्ट करने के लिए, यशायाह 49 उसकी 16 पद में कहते हैं कि देख, मैंने तुझे अपनी हथेली पर खोद लिया है। क्या आप देख पा रहे हैं? वो निमंत्रण दे रहे हैं, देख तुम्हारी हालत, तुम कहां पर है, देख, व्यक्तिगत रूप में देख। भजनकार 139 की 10 पद में कहते हैं, तेरी दाहिनी हाथ मुझे संभालते हैं। मेरे प्रियो, पकड़े रखे, क्योंकि आप संभाले हुए हैं। इस बात को जाने, किसके हाथ में मेरा जीवन है। ये जो बातें हैं, तीन बुनियादी बातें जो आपके सामने मैंने रखा, ये आपके लिए बहाव के विरुद्ध तैरने में आपको बहुत मदद करेगा, एक लंगर के रूप में। तीन बातें क्या मैंने बताया? सृष्टि की संचालक वही है, विश्वासी की सुरक्षा वो है, परमेश्वर की लोगों को उनके सामर्थी हाथ में नीचे वो शाश्वत भुज हमें संभालते हैं। ये तीन बात हमने देखा। तैरने के बारे में जो बताया, पानी की बहाव के बारे में आप सोचते हैं, कितनी तेज है ये बहाव। थोड़ा सा अंदाज लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा, ताकि आप असमंजस में ना पड़ जाए। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसकी 1 से लेके 9 पद तक आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। वहां पे पौलुस कहते हैं कि अंत के दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे, और वहां पे जो बहाव होगा कि जो भी उसके रास्ते में आते हैं उसको बिल्कुल इतनी तेजी से निकाल के ले जाने के लिए ऐसे बहाव आएगा। ये जो कठिनाई है, करीब 22-23 अलग अलग टर्म्स जो है, जैसे रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय की 28 से 31 तक जो पद है, उसमें 21 बातें बताया है, इधर एक 24 बातें बताया है। ये दोनों मिले जुले हैं। थोड़ा सा चालक उसको देखने के लिए कैसे कठिन समय होगा। लोग अपवित्र होंगे, कृतघ्न, प्रेम ना करने वाला, दूसरों को प्रेम ना करने वाला, अनुचित काम करने वाला, क्रूर लोग, विश्वासघाती, लापरवाह, स्वयं प्रेमी, स्वार्थी, अनाज्ञाकारी, घमंडी, ऐसे लोग। जब एक समाज इस प्रकार से होते हैं, उसके बीच में इसको संभालने के लिए रोशनी के रूप में, जो खमीर के रूप में
परमेश्वर ने नमक के रूप में जो रखा हुआ वो लोग जो है, अगर वो खुद इसमें फंस जाए, एक विघटित समाज उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है, ए डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी। जो अंध की पीढ़ी है उसके बारे में हमारा मुख्य कंसर्न ये है, ये सड़ाहट। ये सारी बातों को वो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से उसका निचोड़ देते हैं कि सुख विलास और स्वयं को प्रेम करने वाला, ना कि परमेश्वर को प्रेम करने वाला। परमेश्वर को प्रेम करने वाले नहीं हैं, सुख विलास और स्वयं को प्रेम करने वाले लोग, जिनकी अंदर भक्ति का वेश तो है। मतलब ये हो सकता है कलीसिया के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं है, आत्मा की वो सामर्थ उनके अंदर नहीं है। जो बातें बोलते हैं वो करते नहीं हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय की 13 पद कहते हैं, एक बहुत काला तस्वीर हमारे सामने वो रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिन अच्छे होने वाले नहीं हैं, अच्छे दिन नहीं है। वो कहते हैं कि धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। अच्छे दिन नहीं, बिगड़ते ही चले जाएंगे, बैड टू वर्स। ये सारी बातें सुन के क्या कोई आशाहीनता आपके अंदर आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि फिर मैं कैसे ऐसे एक परिस्थिति में मैं कैसे आगे बढ़ूं? एक कदम आगे रखना भी मुश्किल है जब ज्यादातर लोग इस प्रकार से होते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित 10 पद में अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को बताते हैं, पर तू, ये आप खुद सुनिए परमेश्वर के दास, आप, ये जो है बहाव के विरुद्ध चलने वाला कठिन है, फिर भी यही एकमात्र रास्ता है कि बहाव में साथ न चले जाएं। उसके विरुद्ध चलने के लिए निमंत्रण आपके सामने आ रहे हैं। क्या आपकी चारों तरफ आने वाले ये बहाव की तेजी को, उसकी ताकत को आप महसूस कर पा रहे हैं? बड़ी मुश्किल समय है मेरे प्रियो, बहाव की गति बहुत तेज है, उसको आप महसूस करना अच्छा है, लेकिन ये बात सुन ले, पर तो ऐसे आगे बढ़ना है तो क्या कोई हमारे पास कोई लंगर है कि हम इस बहाव में बहके न चले जाएं? कुछ लंगर पौलुस प्रेरित जो है तीमुथियुस को देते हैं कि तुम इसको पकड़े रखो। कौन सी ऐसी चीज से पकड़े रखने के लिए वो बताते हैं? ये पकड़े रखने के लिए यही बोलते हैं। उसके संदर्भ पहले पदों में आपने देख लिया, दुनिया किस रीति से कठिन और मुश्किल समय में से होकर निकल रहे हैं। उसके बीच में ये बहुत मायने रखने वाला चीज है। इसका प्रासंगिकता तभी आपको पता चलते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में मुझे कुछ लंगर दिया है, इसको मुझे थामे रखना है, पकड़े रखना है। किस चीज को हम पकड़े रखेंगे लंगर के समान? मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि एक किस्म से एक विरोधाभास है कि शत्रुतापूर्ण एक दुनिया में परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को रखा है। संसार में है, लेकिन संसार के नहीं है। पतमोस में है, लेकिन आत्मा में है। संद है, लेकिन फिलिपी में है, कुरिन्थ में है। इसके ऐसे संदर्भ में भक्तिपूर्ण जीवन बिताने के लिए हमें बुला रहे हैं। जो दूसरा तिमोथी 3:5 में हमने देखा कि उनको भक्ति का वेश तो है, बाहर से दिखाई देते हैं कि हाँ ये बहुत भक्तिपूर्ण है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है?
भक्ति के साथ मिलकर चलने वाली सामर्थ जो है, जयवंत जीवन जीने की, भरपूर जीवन जीने की, पवित्रता के जीवन जीने की जो सामर्थ उसके साथ मिलकर होना चाहिए, वो सामर्थ इनके अंदर नहीं है। पौलुस तिमुथियुस को एनकरेज कर रहे हैं, कुछ चीजें तुम्हें पहले से दिया गया है एक लंगर के रूप में, इसको तुम पकड़े रखे। सबसे पहले जो भक्त भक्त लोग आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है और उनके द्वारा आपको बहुत आशीषें मिली है, परमेश्वर के वचन मिली है, आपका गॉडली मेंटर्स आप बोल सकते हैं, उनको क्या करना है? पकड़े रखना है। ईश्वरीय अगुवे और उनकी योगदान आपके जीवन में है, उसको याद रखें, उनके साथ जुड़े रहे बड़ी घनिष्ठता के साथ। 10 और 11 पद दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में है, हम 10 और 11 पद वो कहते हैं कि तुम्हें काफी कुछ मिला है, बचपन से लेके कई ऐसी चीजें तुम्हें मिली है। तुम्हारी दादी जो लॉइस है और तुम्हारी मां यूनिस है, उन्होंने परमेश्वर की वचन की शिक्षा बचपन से लेके आपको दिया है और उस वचन को थामे रखें। और फिर पौलुस कहते हैं कि जो तुमने मुझसे सीखा है उसी को पकड़े रखो। जो वचन परमेश्वर की लोगों से मिला है उसको भी पकड़े रखो। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं, भूतकाल में क्या क्या चीजें परमेश्वर ने एक बुनियादी तौर पर आपके जीवन में दिया है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास दासी जो आपके जीवन में हैं, आपके जो गॉडली पेरेंट्स है जिनके द्वारा मिली है, जो उनमें से जो जो बातें हमें एक खजाने के रूप में मिली है, इसको हम विरासत कह सकते हैं। विरासत आपके प्रियजनों के जीवन में भूतकाल में प्रभु के कार्य उनके जीवन में जो था, उनका चरित्र, उनकी वफादारी, उनकी गवाही, उनकी विश्वास योग्यता, और उन्होंने उनकी खराईपन, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाया गया है और आपको वो दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपके जीवन में ये चीजें स्वीकार करके ये काम में लाके प्रकट करना है। केवल जब अगली पीढ़ी उस खजाने को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं और उसमें रहती है, तो आप इसे विरासत कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये कहानी बोलने से नहीं है कि मेरे बाप दादाओं के समय से वो लोग सारे मिनिस्ट्री में थे और उन लोगों ने ऐसे किया था वैसे किया था। ये कहानी बोलने के लिए नहीं है। जो उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की झलक आप देख लिया है, उनकी विश्वास योग्यता, उनकी खराईपन, परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा, वो जो आपने उनके जीवन में देखा है उसको स्वीकार करके उसी में जिए, उस खजाने को इस्तेमाल करके। मेरे प्रियो, गॉडली मेंटर्स के बारे में मैंने बताया, भक्तिपूर्ण जो दास दासी जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। खतरनाक मात्रा में लोग ऐसी लोगों से बिल्कुल अलग होकर चल रहे हैं। कई लोग ईश्वरीय अगुओं से दूर होकर चल रहे हैं। मैं यह सवाल कईयों को पूछता हूं, तुम्हारे जीवन में कौन है इस समय एक ईश्वरीय अगुए कहने के लिए? संडे को चर्च जाकर बैठते हैं, पास्टर उधर है, बोलने से काम नहीं चलता। कोई आपके व्यक्तिगत जीवन में है एक ईश्वरीय अगुए, कदम कदम आपको मदद करते हैं, आपको सवालें पूछते हैं, जो उसके संग मिलकर चलते हैं। बहुत से लोग भक्ति में बढ़ने से रुचि रखते हैं, लेकिन वो रुचि जो है इस चीज में
दवा जवाबदेही की रूप में उसको दिखाना है। कई लोग जवाबदेही से थक चुके हैं, इसलिए भक्तिपूर्ण जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं है और सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अकेले होकर बहुत लोग चल रहे हैं। इस अकेलापन बड़ी गंभीरता से देखने वाली बात है। संतों के साथ संगति से ज्यादा स्वयं बनाया हुआ ऐसी जगहों में, पतमोस में रहना बहुत लोग पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी असुविधा से बचने के लिए यह रास्ता चुना है कि अपनी गॉडली मेंटर्स जो है उससे अलग होकर अपना जीवन जिए। मैं दुख के साथ खड़े होकर गहरी आहें भरते हुए उनके नीचे की ओर जाते उस सफर को मैं देख रहा हूं। कई बार मैंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि कीमत चुका के इसमें आगे बढ़े। किसी व्यक्ति का नाम ऐसे आप नहीं लेना कि यह मेरा मेंटर है, जबकि आपकी अंदर वो एक उद्देश्यपूर्ण रीति से उनके साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं। आपके जीवन में क्या चल रहे हैं आप उनके साथ बांटते भी नहीं हैं। अगर ऐसे नहीं है तो फिर मेहरबानी से उनका नाम मत लीजिए। यह मत सोचें कि हाँ ये मेरा मेंटर है, क्योंकि साल में एक बार बर्थडे में वो मुझे विश करते हैं। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से इसकी जवाब दे दीजिए। कौन है वो व्यक्ति जो आज आपके संग चल रहे हैं? इसके लिए बड़ी उद्देश्यपूर्ण रीति से आगे बढ़ने के कदम रखे मेरे प्रियो। एक बहुत दुश्मनी से भरी हुई संसार में आप और मैं रहते हैं। ये और बिगड़ने वाला है। 13 पद में पौलुस कहते हैं, आप अकेला ये नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। और जिसको आप अगुवाई दे रहे हैं वो भी अकेला ये नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। पीछे मुड़ के आप देख लीजिए, विरासत के रूप में आपको क्या मिली है। क्या उस विरासत को, उस खजाने को महत्वपूर्ण समझ के परमेश्वर को के सामने एक धन्यवादी हृदय को रखते हुए आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं? उस चीज को पकड़े रखना जो बातें पिछले दिनों में सिखाया गया है, परमेश्वर के वचन सिखाया गया है, उसके लोगों के अनुभव आपका जीवन में है, एक लंगर के समान पकड़ कर रखिए। और क्या पकड़ कर रखना है? मसीही जीवन के बारे में एक वास्तविक अनुभव, एक विचार आपका होना चाहिए। 3 अध्याय की 12 पद, जितने मसीह में भक्ति के साथ जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे, वहां पे लिखा है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 12 पद। मसीही जीवन की असलियत को अपना ले, स्वप्नों की दुनिया में ना रहना। हाँ, अब मैं मसीह में हूं, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी स्वर्ग जाने के रास्ते में है, सब कुछ बढ़िया, बस आनंद से भरकर सियोन की यात्रा में बढ़ते जाएं। मसीह के लिए दुख उठाना सुसमाचार की एक अटूट हिस्सा है मेरे प्रियो। पौलुस की कुछ उत्साह के वजन दूसरा तिमोथी में कई बार लिखा है। पहला अध्याय के 6 और 8 पद आप देख सकते हैं। पौलुस बुलाते हैं कि मेरे साथ मिलके सुसमाचार के लिए दुख उठाओ। और आगे कहते हैं कि मेरे जैसे परमेश्वर के दास के बारे में तुम शर्मिंदा मत हो, और प्रभु यीशु मसीह उसके जो गवाही है उससे शर्मिंदा मत हो, लेकिन मेरे साथ मिलकर सुसमाचार के लिए दुख उठाओ। आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, वो बुला रहे हैं। दूसरा अध्याय 3, 9 और 10 पद, ये तीनों पदों में लिखा है मेरे संग दुख उठाओ, सफर हार्डशिप,
जैसे मैं दुख उठाता हूं, कठिनाइयों को स्वीकार करता हूं, सारी बातों को सह लेता हूं, तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ। 11 पद में यह एक विश्वसनीय कथन है। अगर हम उनके साथ मृत्यु को स्वीकार करते हैं, उनके साथ हम जीवन में भी भाग लेते हैं। अगर हम धीरज से सह लेते हैं, उनके साथ राज भी करेगा। 4 अध्याय की 6 से लेके 21 पद तक पौलुस प्रेरित जो है, श्रेष्ठ प्रेरित ऐसी पीड़ाओं में से होकर निकलते हैं और सहन शक्ति की अद्भुत कहानी वो बताते हैं। सहकर्मियों जब त्याग दिया, अत्यधिक गरीबी, सख्त जरूरत, अकेलापन, सताव, गिरता स्वास्थ्य, आसन्न मृत्यु, ये सब चीजों के बीच में वो कहते हैं, मैंने अपने विश्वास को पकड़े रखा, बनाए रखा, अभी भी बढ़ता जा रहा हूं। ऐसी एक गवाही आपके पास है। पतरस प्रेरित जो है, वो भी अपनी पत्रियों में इस बात को बताते हैं। मेरे प्रियो, इतिहास में हर समय परमेश्वर के लोगों ने साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों को सामना किया है। उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की, मसीह जीवन बहुत कठिन है, बहुत दुखों में से भरी हुई है, यह गाना गाते वो नहीं रह रहे थे। उन्होंने कभी भी झूठी उम्मीदें नहीं रखी या झूठी वायदा दूसरों को दिया या दूसरों से वो झूठी वायदा को अपनाया। मेरे प्रियो, आप युद्ध की मैदान में हैं। कोई ऐसे पार्क में शाम को घूमने के लिए, इवनिंग वॉक लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। मसीह के दुखों में सहभागी होना मसीही जीवन की अटूट हिस्सा है और ये उसकी कुंजी भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक असली विचारधारा इस विषय के बारे में रखा जिसके लिए मैंने समर्पित किया है। ये मसीही जीवन में ऐसी तकलीफ, मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए मौका मेरा आएगा, इसको मैं सौभाग्य समझता हूं। तीसरी बात जो पकड़े रखने के लिए जो बताया गया, वो है परमेश्वर के वचन से सुसज्जित हो जाए और उसको पकड़े रखें। 3 अध्याय की 14 पद और 16 पद आप देख सकते हैं। 14 पद में कहते हैं कि कंटिन्यू द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड, जो बातें आपने सीखी है उसमें लगातार बने रहें। कंटिन्यू, लगातार बने रहें। वजन से कभी दाईं बाईं मुड़ते नहीं हैं, लगातार बने रहे। यह है कंसिस्टेंसी, कहते हैं लगातार बढ़ते जाने वाली, लगी रहने वाली बात। इस बात को जानते हुए कि किससे मैंने ये पाया है, परमेश्वर के संतों ने मुझे दिया है, परमेश्वर के वचन से मैंने पाया है, प्रेरितों से मैंने पाया है और परमेश्वर की लिखित वचन में से मुझे दिया गया है। और 16 पद कहते हैं कि ये वचन जो है शिक्षा, सुधार, डांट और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए बड़ी लाभदायक है। शिक्षा के लिए, सुधार और डांट और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए ये लाभदायक है। बने रहने की, एक डगमगाने वाली नहीं, लगातार बने रहने वाली जीवन जीने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या आप परमेश्वर के वचन को पवित्र और जीवित वचन के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन बदल रहे हो? यह बड़ी सौभाग्यता है मेरे प्रियो। आपका सबसे बड़ा खतरा यह है कि धर्मशास्त्र की महान बातें आपके लिए एक सामान्य बात हो सकती हैं। वचन में ऐसे लिखा है, लेकिन जीवन में जब परिस्थितियां आते हैं हमें सोचना पड़ेगा। ना 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 ना, दोबारा से कभी भी यह बात मत बोलिए। वचन में लिखा है तो ऐसे ही होगा बोलिए। क्या आप वचन के सामने कामते हैं? वचन को इस तरह से आप लेते हैं? एक 14 बात,
हर समय जो है परमेश्वर के वचन को लेके आगे चले। आप इसको पकड़े रखे, सिर्फ अपने लिए नहीं है, जो पकड़े रखा है दूसरों को देने के लिए। ये वचन हर समय के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, वर्तमान संसार में जो हम रह रहे हैं, यहां पे ये वचन की टट्टा भी उठाते जाते हैं। प्रतिकूल समय है, शत्रुतापूर्ण समय है, चाहे जैसे भी समय हो, अच्छा समय और बुरा समय, समय बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन का हर ये इस वचन का हर समय इसकी प्रभाव है। ये कभी ना टलने वाला वचन है। हर समय के लिए ये अच्छा है। क्या ये उत्साहवर्धक बात है आपको ये सुनने के लिए? एक राजदूत की समान इस वचन की घोषणा कीजिए। एक भरपूर जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। मेरे प्रियो, मसीह में जीवन जीना है तो यही है एकमात्र जीवन, एक जो भरपूर जीवन मसीह ने वायदा किया है। इस संदेश के लिए आपका प्रत्युत्तर का क्या है? क्या आपके जीवन में कोई भी ऐसा हिस्सा है जहां पे आप दबाव महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर के दास, इस बात को जब आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई आप कैसे स्वीकार किया है? कैसे उसको हैंडल करते हैं? क्या आप उसको पकड़े रखे हैं और दूसरों को देने के लिए ये लेके भी जाते हैं? दूसरा तिमोथी 4 की 2 से 5 पद तक वहां पे बहुत साफ पौलुस कहते हैं कि खरी शिक्षा और पसंदीदा शिक्षा, लोग कौन सी चाहते हैं? खरी शिक्षा चाहते हैं या पसंदीदा शिक्षा चाहते हैं? प्रचार करने वाले कई प्रचारक जो है आज बड़ी दबाव में हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है 90% से ज्यादा लोग जो है हो सकता है पसंदीदा शिक्षा देने के लिए दबाव के नीचे आ जाते हैं और उस तरफ मुड़ जाते हैं। आप भी उस बहाव में चले जाएं। लोग जो सुनना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, उसी को बोलते जाएं, या जो उनको सुनना चाहिए वो वचन को बोलने के लिए परमेश्वर के दास दासी अब तैयार है। वहां लिखा है कि बड़ी खतरा इस समय का यह है कि वे खरी शिक्षा सहन नहीं कर पाते। कानों को गुदगुदी कराने की इच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए शिक्षक भी जमा करते हैं। फलाने को सुना, फलाने को सुना, वो बहुत अच्छा तारीफ भी करते जाते हैं। वे सत्य से कान कान फेर लेते हैं, काल्पनिक कहानियों की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे बहाव के बीच में कई बार ये प्रेशर आ जाते हैं, परमेश्वर की खरी शिक्षा से वचन से दूर हो जाए, या ऐसे शिक्षा देने वाली प्रचारक या कलीसिया उसमें से दूर होके अपनी पसंदीदा जगह में चला जाए, जमायत को इकट्ठा रखने के लिए समझौता करें और ऐसे संदेश देते जाए। जब ज्यादातर सेवक बहाव के साथ चलते हैं, आपका चुनाव क्या है मेरे प्रियो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? आपकी खराईपन किस प्रकार से है? मनुष्य को प्रसन्न करना या परमेश्वर को प्रसन्न करना, कौन सी आपका लक्ष्य है? भक्तिपूर्ण जीवन में आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वजन में लगातार बनी रह रहे हैं। अपने जीवन की जो चॉइसेस आप चुन लेते हैं, क्या परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन में है, उसके साथ जुड़े हुए हैं? आप दूसरों के से अलग है, या आप कैसे बता सकते हैं? क्या इस प्रकार आप बोलते हैं?
कई विकल्पों के बारे में मैं सोच रहा हूं। अभी कुछ पक्का नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। देखेंगे। कई विचारों को मैं सोच रहा हूं, फॉरेन जाने के लिए भी सोच रहा हूं। चलो देखेंगे। जो भी प्रभु की इच्छा है बाद में बोलते हैं। जब भी बात आपके अनुकूल में हो, आपको यह बिल्कुल निश्चित है कि यह ईश्वर की इच्छा है। जब उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि पक्का नहीं है, कुछ स्पष्टता के लिए इंतजार कर रहा हूं? क्या ये खराईपन का मामला है? अपने आप को टटोल कर देख लीजिए। कब एक चीज की व्यक्ति आप बन जाएंगे, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र निशाना आपके जीवन में, जो भक्त लोग मेंटर्स कहते हैं, आज आपके जीवन में कौन है ऐसे व्यक्ति? परमेश्वर के वचन को आप पकड़े रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो सिर है, उसको आप पकड़े रखे हैं। द लिविंग हेड, जो जीवित सिर है, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के जन हर पीढ़ी में एक अलगाव की जीवन जीने के लिए, पवित्रता की जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उनको बुला के अलग किया है। अलगावपन का जीवन जिसमें परमेश्वर की राज्य की मूल्य छलकते हैं, उसी के लिए वो निर्णय लेते थे। संसार हमेशा समझौता करने के लिए आपके और मेरे जीवन के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। हां मेरे प्रियो, बहाव बहुत तेज है। क्या आप उसके साथ चलेंगे या उसके विरुद्ध में तैरेंगे? संस्कृति में, संस्कृति के विपरीत एक जीवन के लिए वचन हमें जब निमंत्रण देते हैं, क्या आप अपने अटूट विश्वास से मजबूर है या सुविधा से चल रहे हैं? कुछ ऐसे बात है आपके जीवन में जो सुधारने के लिए प्रभु का आत्मा आपको मजबूर कर रहा है। क्या आप निर्णय लेके कहेंगे हिम्मत के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं प्रभाव के साथ नहीं चलूंगा, प्रवाह के साथ नहीं चलूंगा, उसके विपरीत तैरना प्रभु ने मुझे सिखाया है। मैं लंगर को पकड़े रखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा और निशाने पर पहुंचूंगा, गंतव्य स्थान पर पहुंचूंगा। आपका निर्णय क्या है मेरे प्रियो? मेरी आशा है कि ये जो वचन आपने सुना है, आपने ध्यान दिया है। परमेश्वर आपको आपको हिम्मत और ताकत दे। संसार की बहाव में बहके न चले जाए, निशाने की ओर बढ़ते चले जाए। संस्कृति की विपरीत, क्रूस की संस्कृति दिखाने वाला एक जीवन आप जीने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आश्वासन दे, उत्साह दे। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप दास दासियों के ऊपर प्रभु जी बहुतायत से आपका कृपा और दया दिखाए परमेश्वर। आपका सामर्थ उंडेले परमेश्वर। आपने हमें याद दिलाया, हम संभाले हुए लोग हैं, आपकी हथेली में खोदा हुआ लोग हैं। और प्रभु जी, आप हमें संचालने वाला परमेश्वर है और इस ब्रह्मांड को भी आप ही संचालते हैं। इसकी सृष्टिकर्ता वही, ये सृष्टि का कर्ता परमेश्वर हमारे हृदय की राजा बनी है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा हमें उत्साह दें परमेश्वर, और हमें सामर्थ्य दें, भक्ति का वेश को धारण करने के लिए नहीं, उसकी सामर्थ्य को दिखाने वाली जीवन हम जीने पाए। सारे आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं और ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनौ दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।